हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर आर्मी पेपर हैकर पर। आज हम देखेंगे इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम देखेंगे इतिहास के चैप्टर वाइज क्वेश्चन। जो चैप्टर, हर चैप्टर से जो मुख्य क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज देखेंगे, एक एक चैप्टर के। ठीक है, पहला आज चैप्टर है हमारा सिंधु सभ्यता। क्या है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं या इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम देखेंगे पहले। ठीक है, बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। और जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो थी एक कैसी शहरी व्यवस्था थी, शहरी नगरीय व्यवस्था थी। ठीक है, तो हमारी जो जो हड़प्पा सभ्यता है ये आती है किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में। किसमें? हमारा इतिहास किसमें? तीन भागों में बटा हुआ है। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और वो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल हमारा जो समय है वो तीन भागों में विभाजित है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल की ही है ये हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता है वो किस ऐतिहासिक काल की है? वो है हमारे आद्य ऐतिहासिक काल की। और इसका जो समय माना जाता है वो माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और बात करें प्राग ऐतिहासिक काल की तो इसमें आता है हमारा पाषाण काल आता है। ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था? हड़प्पा सभ्यता। और ऐतिहासिक काल में थे, देखो प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके बारे में हमें साक्ष्य ना के बराबर मिली है और ना ही हम इसके बारे में कुछ पढ़ा हुआ मिला है, न लिखा हुआ मिला है। अगर बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की तो इसके बारे में हमें इनकी लिखी हुई सब कुछ मिला है, लेकिन हम आज तक इसे पढ़ नहीं सके। और ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जिसके बारे में हमें इतिहास मिला हो, उसे हमने पढ़ा भी हो और समझा भी हो। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल हमारा तीन भागों में विभाजित है। और जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो किस में आती है? आद्य ऐतिहासिक काल में। और इसका समय काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? तो देखो मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता जो थी वो किस पर थी? नील नदी पर थी। किस पर? नील नदी पर थी। नील नदी को अफ्रीका का जीवन दान देने वाली नदी कहा जाता है। ठीक है, नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। अगर बात करें चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता थी हुआंगहो नदी पर। क्या पर? हुआंगहो नदी पर। और ग्रीक की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये अगर बात करें मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। तो बात करें मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये तीनों क्या थी? ये थी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, ये समकालीन थी। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता क्या थी? समकालीन थी। और हम देखें मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के साथ हमारी हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो बात करें ग्रीक या इसे आजकल यूनान भी कहते हैं। यूनान की सभ्यता के जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत रूप क्या है? कहां से कहां तक देखने को मिलती है? तो सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश में मेरठ है, आलमगीर वहां तक है, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहां तक इसका क्या देखने को मिलता है? विस्तार देखने को मिलता है। कहां तक? देखो पंजाब कहाँ है? पंजाब भारत का वाला पंजाब भी और पाकिस्तान के पंजाब में भी इसका देखने को मिलता है। राजस्थान में क्या है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी है राखीगढ़ी, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा मैदान है, सबसे बड़ी जगह है। और गुजरात में लोथल है, उत्तर प्रदेश में आलमगीर है, हरियाणा में चहुंदुड़ नहीं है, दिमाग से उतर रहा है। और सिंध और बलूचिस्तान में यहाँ क्या पड़ता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो बड़े बड़े शहर हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो दोनों कहाँ पड़ते हैं? पाकिस्तान में पड़ते हैं। ठीक है, तो देखो पाकिस्तान सिंधु सभ्यता का विस्तृत रूप पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध बलूचिस्तान, ये दोनों कहाँ है? ये दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये कहाँ है? पाकिस्तान में है।
पाकिस्तान। पंजाब का एक, देखो पंजाब का दो हिस्से हैं। पंजाब एक हिस्सा तो क्या पाकिस्तान में है और एक हिस्सा कहाँ है, उत्तर प्रदेश, वो भारत में है। तो पंजाब के दो क्या है भाग है, एक भाग क्या है पंजाब का पाकिस्तान में है और एक भाग कहाँ है, उत्तर प्रदेश वो भारत में है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता में इस घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? देखो कालीबंगा की बात करें तो यहां से हमें मिला था काली चूड़ियां। यहाँ क्या मिला था, चूड़ी, काली चूड़ियां और काली चूड़ियां और जुते हुए खेत, जुते हुए खेत, ये कहाँ प्राप्त हुए थे? हमें कालीबंगा में प्राप्त होती है। और बात करें घोड़े के अवशेष, घोड़े के अवशेष जो मिले थे वो हमें मिले थे सुरकोटता से। कहाँ से मिले थे? सुरकोटता से मिले थे। सुरकोटता ये कहाँ से मिले? यहाँ से क्या मिले थे हमें? घोड़े के अवशेष मिले थे। लेकिन जो हमारे सिंधु सभ्यता के लोग थे वो घोड़े के अवशेष तो देखने को मिलते हैं, लेकिन पालतू जानवर नहीं हुआ करता था इनका। इनका पालतू जानवर था कुत्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा, कालीबंगा को मैंने क्या क्या बताया, देखो कालीबंगा से हमें मिली थी काली चूड़ियां, काली चूड़ियां मिली थी और काले जुते, जुते हुए खेत, जुते हुए खेत प्राप्त हुए थे। ठीक है, जुते हुए खेत और हमें काली बंगा की काली चूड़ियां भी मिली थी। ठीक है, अब बात करें पांचवें क्वेश्चन का। पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कालीबंगा राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? देखो उत्तर प्रदेश में है मेरठ में आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर है, यहाँ इसके साक्ष्य मिले हैं। गुजरात में तो लोथल है, धौलावीरा है, लोथल, धौलावीरा, ये कहाँ है? ये कहाँ साहब? गुजरात में है। तो राखी ये कहाँ है? कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में है। और राजस्थान में क्या है? कालीबंगा। और बात करें राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है, जो कि भारत में सबसे बड़ा स्थान है लोथल हड़प्पा सभ्यता का। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थान कहाँ है? राखीगढ़ी, वो कहाँ है? हरियाणा में। और देखो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, और गुजरात में क्या है? लोथल और धौलावीरा। और उत्तर प्रदेश में क्या है? आलमगीरपुर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन की मोहरों के निर्माण के रूप में किया गया है? तो सेल खड़ी, कांसा या तांबा या लोहा? तो देखो जो लोहा जो था, तो जो हड़प्पा कालीन जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे? वे लोहे धातु को नहीं जानते थे। अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या थी? कांस्य के युग की, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये क्या थी? कांस्य से, कांस्य की धातु। कांस्य क्या होता है? ये तांबे की मिश्र धातु होती है। क्या? कांसा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी और ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और बात करें जो मोहरें थी वो किसकी बनी थी? सेल खड़ी की, सेल खड़ी की बनी हुई होती थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी के तट पर बसी हुई है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। लेकिन इसका सबसे पहला खोजा गया शहर जो था वो हड़प्पा शहर था और इसीलिए उसी के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया था? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इसे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युगीन थी? मैंने जस्ट अभी बताया आपको। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो क्या थी? कांस्य युगीन थी। क्या थी? कांस्य युगीन थी। ठीक है, कांस्य युगीन थी। देखो पाषाण का, नवपाषाण युग और प्रपाषाण युग, ये दोनों जो युग हैं इसमें नवपाषाण, प्रापाषाण युग के अंत में मानव ने आग की खोज कर ली थी और ये दोनों पाषाण युग जो आते हैं वो आते हैं हमारे प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब जिसके बारे में न साक्ष्य मिले हैं हमें, ना ही इनके बारे में कोई जानकारी है। अगर बात करें हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसके बारे में हमें काफी कुछ ज्ञान है लेकिन पढ़ नहीं सके हैं, और ऐतिहासिक काल के बारे में जान सके हैं, पढ़ सके हैं। ठीक है, लोह युग तो बाद में आया है। ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय था। सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग थे वो क्या थे, एक प्रकार के व्यापारी थे। वो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ इनका क्या होता था, व्यापार होता था। किसका, ये व्यापारी थे। क्या थे, व्यापारी थे। ये क्या बेचते थे, कपास। इनका सबसे बड़ा जो व्यापार था वो कपास का था। कपास के बहुत बड़े व्यापारी थे, ठीक है। इसीलिए सिंधु सभ्यता के इसे लोग उनको क्या कहते थे, सिंडन कहते थे। क्या कहते थे, इन्हें सिंडन कहते थे। सिंडन यानी जो मेसोपोटामिया के और मिस्र सभ्यता के लोग थे वो सिंधु सभ्यता के लोग को क्या कहते थे, सिंडन कहते थे। क्योंकि ये क्या थे, व्यापारी थे। इनकी जो सभ्यता थी वो क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, नगरीय सभ्यता थी इनकी, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। इनके जो घर बने हुए थे वे किस में थे, ग्रिड पद्धति में बना हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, या वर या खानाबदोश या जनजातीय थे। तो मैंने बताया आपकी हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो थे नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता किसे कहते हैं, शहरी सभ्यता को कहते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि इनके जो घर वगैरह होते थे वो सारे ग्रिड पद्धति में बने हुए होते थे, और जितनी भी नालियां होती थी वो सारी अंडरग्राउंड नालियां होती थी, ठीक है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं, नगरीय सभ्यता कहते हैं। और ये क्या थे, व्यापारी थे। ये व्यापार किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ क्या करते थे, कपास का व्यापार किया करते थे। सिंधु सभ्यता के घर किसके बने होते थे, तो देखो सिंधु सभ्यता जो थी वो किसके थी, ग्रिड घर जो थे इनके कैसे थे, घर ग्रिड पद्धति में बने हुए थे। ग्रिड पद्धति में बने हुए थे, ग्रिड पद्धति में बने थे। और जो ग्रिड पद्धति में बने थे तो वो किसके बने हुए थे, ईंट के बने हुए थे। जो सिंधु सभ्यता में जो घर बने हुए हैं वो किसके हैं, ईंट के बने हुए हैं, ठीक है। इसके साक्ष्य हमें आज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो मैंने आपको बताया हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो क्या थे, व्यापारी थे। और वो व्यापार किया करते थे मेसोपोटामिया सभ्यता या मिस्र की सभ्यता के साथ। किसका, कपास का व्यापार किया करते थे। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो विशेष उत्पादन किया करते थे, किसका, कपास का। किसका, कपास का व्यापार किया करते थे। और सिंधु सभ्यता के लोगों का जो पहला, जो अगर बात करें इनकी जो मुख्य फसल थी खाने की युग, तो वो थी जौ और गेहूं, ठीक है। जौ और गेहूं क्या थी, इनकी खाद्य फसलें थी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है, तो हड़प्पा शहर की जो खोज की गई थी, हड़प्पा जो कहाँ है, रावी नदी के तट पर है। कहाँ, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर है। इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में। कब हुई थी, 1921 में। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। किसने की थी, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और बात करें मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में हुई थी। और मोहनजोदाड़ो की 1922 में खोज जो की थी वो राखलदास बनर्जी ने की थी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। जॉन मार्शल के नेतृत्व में कराई गई थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह शहर कौन सा था। और ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह शहर भी है। तो सबसे पुराना बंदरगाह था लोथल। ये कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ है, लोथल जो है वो उस बंदरगाह शहर है। और ये कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात में एक शहर और है धोलावीरा, वो भी क्या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो धोलावीरा शहर को उसे विश्व विरासत स्थल में स्थान दिया गया है, ठीक है, 2022 में, ठीक है। अब बात करें मोहनजोदाड़ो कहते हैं इसे मृतकों का टीला। क्या कहते हैं इसे, मृतकों का टीला। रोपड़ की बात करें तो ये हरियाणा में है। कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान में है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में, ठीक है। पैमाना की खोज से यह सिद्ध कर दिया जाता है कि सिंधु घाटी के लोग
माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? बताइए, माप तौल का पैमाना था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। तो बात करें, देखो, हाथी दांत का पैमाना। क्या? हाथी के दांत का पैमाना, दांत का पैमाना हमें प्राप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता से। हाथी दांत का जो पैमाना था वो माप तोल में यूज होता था, और ये कहाँ प्राप्त हुआ था? लोथल शहर में। कहाँ हुआ था? लोथल। तो हमें माप तोल के बारे में कहाँ से पता चलता है? लोथल से पता चलता है। कालीबंगा की बात करें तो ये कहाँ बताया हमने? कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा सभ्यता ये कहाँ? सिंध पाकिस्तान में है। और मोहनजोदाड़ो भी सिंध पाकिस्तान में ही है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों बड़े बड़े शहर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, भी दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना हमें कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस वर्ग में विभाजित थे? बताइए। शिकारी, पुजारी, किसान या क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी या श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक या शुक्र। देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कहाँ मिलता है? ये हमें तो मिलता है वैदिक में, वैदिक काल में। ये किस में मिलता है? वैदिक काल में। इसका पता कहाँ चलता है हमें? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैदिक काल में पता चलता है। तो बताइए, हड़प्पा कालीन के जो लोग थे वो क्या थे? वो थे, उनका जो समाज था विभाजित था। योद्धा या विद्वान, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इनका जो समाज था किसमें? विद्वान लोग हुआ करते थे जो देखते थे नई खोज के बारे में या चलाने के बारे में, राज्य को चलाने के लिए। योद्धा जो थे लड़ाई के लिए होते थे। व्यापारी व्यापार किया करते थे। श्रमिक जो थे वो क्या करते थे? खेती वगैरह में, कपास वगैरह उगाने में काम किया करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी सिंधु नदी के किनारे बसी थी, इसलिए इसका नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर था हड़प्पा, हड़प्पा शहर। हड़प्पा शहर जो था सबसे पुराना शहर कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता सबसे पुराना शहर माना जाता है। और वो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा शहर की खोज सबसे पहले हुई थी कहाँ, कब हुई थी? 1921 में। कब हुई थी? 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, हड़प्पा की। जब हड़प्पा शहर की सबसे पहले खोज हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इसकी शोध 1921 में हुई थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। किसने? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी। और बात करें मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो जो शहर है उसकी 1922 में खोज हुई थी, और किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? वो आपको बताना है। बताइए, 3 ऑप्शन दिए हैं और तीनों में से बताना है। तो देखो, उनके विशाल महल या मंदिर हुआ करते थे। तो देखो, उनके विशाल मंदिर नहीं हुआ करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। वे देवी तथा देवताओं की पूजा करते थे। हाँ, उनकी देवी देवताओं की पूजा के बारे में पता चलता है। ऐसे पशुपतिनाथ के बारे में भी पता चलता है, नृत्य करती हुई मूर्ति का भी पता चलता है। तो वो देवी देवताओं की तो पूजा किया करते थे, ये बात तो ठीक है। तीसरा है, घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग किया करते थे। नहीं, उन्हें घोड़े तो उनके समय हुआ करते थे, लेकिन उन्हें घोड़ों को पालतू जानवर की तरह नहीं पाला था। ठीक है, तो उनका ये तीसरा भी गलत हो जाएगा। केवल दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक है, और दूसरा ऑप्शन हमारा किस में सही है? केवल ए ऑप्शन में सही है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ों को नहीं पाला करते थे, और उनके यहाँ रथ के बारे में भी कुछ पता नहीं चला है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज मैंने अभी बताई थी, कब हुई थी? 1921 में। 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी ने। और जो हड़प्पा शहर है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है। किसके? रावी नदी के तट पर है ये। ठीक है, तो हड़प्पा शहर की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो देखो, उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी नहीं, वो इनकी कोई जानकारी नहीं थी। उनके उनके गाय उनके लिए पवित्र थी।
गाय इस पवित्र माना जाता है, किसमें? गाय को पवित्र माना आर्य लोगों ने, ठीक है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, हाँ ये बात उनकी ठीक है। उनकी संस्कृति जो थी सामान्यतः स्थिर नहीं थी, नहीं, उनकी जो संस्कृति थी काफी स्थिर थी, बहुत ज्यादा स्थिर संस्कृति थी किनकी? हड़प्पा सभ्यता लोगों की। हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति काफी स्थिर थी, उन्होंने समाज को 4 वर्गों में विभाजित कर रखा था, और व्यापारी यानी विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे, ठीक है। तो उनकी संस्कृति काफी स्थिर थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो जाति आधारित नहीं थे, वो उन्होंने अपनी उनके कर्म के हिसाब से बांध रखा था। जो विद्वान लोग हुआ करते थे वो आगे समाज के बारे में सोचा करते थे, योद्धा होते थे लड़ाई के लिए, और व्यापारी व्यापार किया करते थे, और श्रमिक जो थे वो उत्पादन में मदद किया करते थे, ठीक है। तो उनका जो समाज था वो उच्च समतावादी था, या दास श्रमिक आधारित था, वर्ण आधारित था, या जाति आधारित था। तो वर्ण आधारित और जाति आधारित ये देखने को मिलता है हमें वैदिक सभ्यता में। और दास की कोई परंपरा नहीं थी उनके समय में, क्या थी? उचित समतावादी थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो उचित समतावादी और नगरीय लोग थे, क्या थे? नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था थी इनकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंध का नकलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को कहा जाता है? तो सिंध का नकलिस्तान किसे कहा जाता है? सिंध का नकलिस्तान। देखो बात करें लोथल की, तो ये कहाँ है? हमारा गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात का है। इसे बंदरगाह शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदरगाह शहर, बंदरगाह शहर। तो देखो कालीबंगा की बात करें तो ये कहाँ है? राजस्थान में है। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ था? काली चूड़ियां और जुते हुए खेत मिले थे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की बात करें तो ये रावी नदी के तट पर कहाँ है? रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में ही है, ठीक है। ये किस नदी के? सिंधु नदी के तट पर है। तो सिंध का नकलिस्तान किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो कहते हैं। और इसे ही क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदाड़ो को कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, या त्रिभुजाकार, या गोलाकार? तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार है। क्योंकि इसका ऊपर देखो, अगर बात करें ऊपर तो इन्हें देख इस प्रकार से है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार है। तो देखो ऊपर कहाँ तक बात करें तो ऊपर इनको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में। अगर इधर देखें तो यूपी के आलमगीर तक दिखता है, इधर गुजरात में लोथल वगैरह तक दिखता है। लेकिन इसके कुछ साक्ष्य कहाँ मिले हैं हमें? अहमदाबाद महाराष्ट्र में भी देखने को मिलते हैं। तो इसका आकार जो माना जाता है वो कहाँ माना जाता है? वो माना जाता है त्रिभुजाकार, ठीक है। देखो सम्मिलित कीजिए। तो बात करें, देखो इसमें कौन सी शहर किस नदी के किनारे है ये आपको बताना है। देखो हमने बताया था हड़प्पा शहर। हड़प्पा जो शहर था वो हमारा किस नदी के किनारे था? रावी नदी के तट पर ही था। मोहनजोदाड़ो कहाँ है? सिंध नदी के तट पर ही है। लोथल की बात करें तो ये गुजरात में कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, यहाँ घग्गर नदी है। देखो अभी थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, घग्गर। ठीक है। तो बात करें हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के तट पर है। लोथल ये क्या है? लोथल है। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी के। कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। लोथल कहाँ है? हमारे गुजरात में है। और ये दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। तो देखो किस में मैच कर रहा है? 1 2 3 4। देखो किस में? पहले में ही है। पहला है हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिलता है?
तो मैंने क्या बताया, देखो कालीबंगा, कालीबंगा में क्या क्या प्राप्त हुए थे हमें, काली चूड़ियां, क्या मिली थी, काली चूड़ियां मिली थी, और क्या मिला था हमें, जुते हुए खेत, जुते हुए खेत का पता चलता है। और कालीबंगा कहाँ है, ये राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में। तो क्या कह रहा है, हल से जुते हुए खेतों का साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें कालीबंगा में। और लोथल की बात करें तो लोथल कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात में है। रोपड़ कहाँ है, हरियाणा में है। और लोथल को क्या कहते हैं हम, हाँ लोथल को कहते हैं बंदरगाह शहर, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर क्या है, लोथल है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिलता है, यानी सैंधव सभ्यता में जो ईंटों का अलंकरण किया गया था वो कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। तो ईंटें देखो, अलंकरण, अलंकृत मतलब कहाँ प्राप्त हुई थी, तो हमने देखी काली ईंटें काले खेत, ऐसे इसकी देखो कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ था, कालीबंगा, कालीबंगा से प्राप्त हुआ था, उसकी एक मैंने ट्रिक बना रखी है। इसकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या है, काली, काली ईंटें काले खेत, काले खेत, ये क्या बना लिया मैंने, ट्रिक बना ली है इसकी, ठीक है। इसकी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, देखो काली, काली से मतलब हो जाए कालीबंगा, ईंट से मतलब ईंट, काली से क्या हो जाएगा, कालीबंगा, ठीक है। काली से, इन दोनों से, काली से क्या कर लेंगे, कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है। और ईंटों से मतलब ईंटें, और खेत से मतलब खेत, मतलब काली ईंटें मतलब कालीबंगा में क्या मिली थी हमें, ईंटें मिली थी, अलंकृत ईंटें। और काले खेत मतलब काली, कालीबंगा में हमें क्या मिला था, जुते हुए खेत प्राप्त हुए थे। तो कालीबंगा को कैसे याद कर सकते हैं, काली ईंटें काले खेत, ये क्या हो जाएगी, इसकी ट्रिक हो जाएगी ये। तो हमें जुते हुए खेत कहाँ प्राप्त हुए थे, और ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो ये हमें प्राप्त हुई थी कहाँ से, कालीबंगा से। और कालीबंगा से हमें क्या मिलती थी, काली चूड़ियां भी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। काली ईंटें काले खेत और काली चूड़ियां, ठीक है। तीन चीजें हमें कहाँ से मिली थी, कालीबंगा से मिली थी। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो बताइए इसकी खोज कब हुई थी, मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी। तो देखो 1922 में इसकी खोज किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी, बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और ये कहाँ, किस नदी के तट पर है, तो ये नदी के तट पर है, सिंध नदी के तट पर, सिंध नदी के तट पर। और ये स्थित है सिंध पाकिस्तान में, कहाँ है, सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, सिंध प्रांत पाकिस्तान में क्या है, हड़प्पा सा, हड़प्पा का मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदाड़ो को क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। तो ये कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में, ठीक है। सिंध पाकिस्तान में कहाँ है, मोहनजोदड़ो स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता में बेहद स्नानागार पाया गया था, यानी सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर जो इमारत मानी जाती है उसे क्या कहते हैं, बेहद स्नानागार। सबसे सुंदर इमारत, सबसे सुंदर इमारत, सबसे सुंदर इमारत की बात करें, इमारत, इसे कहते हैं बेहद स्नानागार, स्नानागार। और आपसे पूछे सबसे बड़ी इमारत, सबसे सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी जो इमारत थी उसे वो क्या थी, बृहत अन्नागार, क्या थी, बृहत अन्नागार, अन्नागार। अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर जो स्थान था, वो सबसे सुंदर जो इमारत थी वह स्नानागार थी, और सबसे बड़ी जो इमारत थी वो क्या थी, वह स्नानागार थी। अब बताइए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो वह स्नानागार था, और ये कहाँ था, मोहनजोदाड़ो में था। और मोहनजोदाड़ो को क्या कहते हैं, मृतकों का टीला, क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। और ये किस नदी के तट पर है, ये सिंध नदी पर है, किस पर, सिंधु नदी पर है। और कहाँ स्थित है, सिंध पाकिस्तान में, सिंधु नदी के, सिंधु नदी पर स्थित है ये।
और कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, और हड़प्पा तो है ही पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन देखने को मिलता है? आराध्य शिव, आराध्य ब्रह्मा, आराध्य विष्णु या आराध्य इंद्र। तो देखो ये इनका जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मूर्तियां, जो सिक्के चलते थे, तो उन पर क्या थी, कुछ अलंकृत थे, कुछ जानवरों की भी मूर्ति देखने को मिलती है। तो उनके उनमें जो देवता का मूल्यांकन मिलता है वो मिलता है आराध्य शिव के बराबर। आराध्य शिव की जैसा, यानी भगवान शिव की जैसा दिखती है वो मूर्ति पर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात की बात करें तो गुजरात में देखो, गुजरात में क्या है, हड़प्पा, वो लोथल है। लोथल, इसे क्या कहते हैं, बंदरगाह शहर, शहर, ठीक है। और क्या है, धौलावीरा है। इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, विश्व विरासत स्थल में शामिल। कब किया गया था? 2021 में, शायद 2021 में से विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो बात करें हड़प्पा, गुजरात में क्या है, लोथल है और धौलावीरा है, ठीक है। तो लोथल को क्या कहते हैं हम, इसे बंदरगाह शहर कहते हैं। रोपड़ हरियाणा में है, कालीबंगा कहाँ है, ये राजस्थान में। और इससे क्या, कालीबंगा से क्या मिलते हैं, काली ईंटें, काले खेत और काली चूड़ियाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो क्या कहते हैं हम, मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मृतकों का टीला कहते हैं। और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में हुई थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास, किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। बनर्जी। और किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है। कहाँ? सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में, सिंध प्रांत। ऐसे हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है, उसी प्रकार से पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत है, उसमें ये मिली थी। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदाड़ो की सभ्यता। तो देखो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रचलित नाम है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। सबसे पहला शहर क्या था? हड़प्पा था, जिसे किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता इसे कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सैंधव स्थलों में उत्कीर्ण से प्राप्त मोहरा निम्नलिखित में से किस पशु की सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? तो देखो जो सैंधव सभ्यता से हमें मोहरे प्राप्त हुई, जो मोहरे प्राप्त हुई हैं उन पर जो सबसे ज्यादा किस जानवर का हमें चित्रांकन देखने को मिलता है तो वो है बैल। क्या है? बैल का सबसे ज्यादा हमें क्या देखने को मिलता है? चित्रांकन देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करें, देखो इसमें घोड़ा, घोड़े के सब जो घोड़े के साक्ष्य हमें मिले थे वहां कहाँ से मिले थे? सिरकुर्ता से। कहाँ से? सिरकुर्ता से मिले थे। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए। जो हड़प्पा सभ्यता है वो किसके लिए जानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। नगर नियोजन के लिए जो क्यों? क्योंकि इनका जो नगर था वो ग्रिड पद्धति में बना हुआ था। किसमें था? ग्रिड पद्धति थी इसमें। और सारी जो नलियां वगैरह होती थी वो नलियां जो थी सारी अंडरग्राउंड हुआ करती थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक अपने उत्कृष्ट नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। उसकी नलियां जहाँ सारी होती थी अंडरग्राउंड होती थी, उसका घर, जितने भी घर वगैरह होते थे वो सारे किस्में होते थे वेल ट्रेंड किस्म होते थे, ग्रिड पद्धति में होते थे। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगरीय नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो देखो बात करें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये सिंध नदी के तट पर है। लोथल ये कहाँ है? गुजरात में है। ये कहाँ है? गुजरात में है। इसे क्या कहते हैं? बंदरगाह शहर कहते हैं। बंदरगाह शहर, ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह शहर माना जाता है लोथल, ठीक है। तो भारत में कौन सा शहर स्थित है?
तो लोथल, लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, तो भारत में सबसे खोजा गया जो सबसे पुराना शहर था वो था हड़प्पा था। कौन सा था? हड़प्पा शहर जो था वो सबसे पुराना शहर माना जाता है। कौन सा? हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। 1921 में। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है। और ये कहाँ है? रावी नदी के तट पर है। कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बताओ। हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, या वैदिक संहिताओं में से, या चांदी की आहता मुद्राओं में से? कहाँ से मिलता है? तो देखो, हमें चांदी की जो उपलब्धता मिलती है हड़प्पा संस्कृति से मिलती है, हड़प्पा सभ्यता से। और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है। और सबसे पहले खोजा गया शहर भी क्या था? हमारा हड़प्पा शहर ही था। ठीक है। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा नगर असत्य है? तो नगरों में नालियों की सदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य की उत्कृष्ट दिशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। यह लोहे से परिचित थी। तो बात करें, देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किससे परिचित नहीं थे? लोहे धातु से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो क्या थी? कांस्य युगीन थी। कांस्य कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है। ये क्या थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। इन्हें लोहे धातु का ज्ञान नहीं था। जितनी भी धातुएं हुआ करती थी वो कांसे का यूज होती थी। कांसे क्या होता है? ये तांबे का मिश्रण होता है। ठीक है। तांबे की मिश्र धातु होती है कांसा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सूचियों को आपको मिलान करना है, तो बताइए कौन सा सही होगा। तो देखो क्या है, अगर बात करें, देखो सिंधु सभ्यता की, ये क्या है? देखते हैं। देखो सिंधु सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई है। तो देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखो बात करें सिंधु सभ्यता के पूर्वी, पूरब में क्या था? आलमगीर। पूरब में क्या है? आलमगीर। आलमगीर ये कहाँ? यूपी के मेरठ में है। यूपी के कहाँ है? मेरठ में है। बात करें देखो साउथ की, तो साउथ में क्या है हमारा स्थित है? दैमताबाद। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। पश्चिम, अगर पूर्व नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में है हमारी मांडा, जम्मू कश्मीर में। कौन सा है? मांडा, जम्मू कश्मीर में। अगर बात करें वेस्ट की, तो वेस्ट में सिंध है। वेस्ट में क्या है? सुरकुर्दा है, बलूचिस्तान में। कहाँ है? ये कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। बल, पाकिस्तान का एक शहर है बलूचिस्तान, वो राज्य है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की एक जगह है सुरकुर्दा डेर, वहां पर क्या है इसका बेस्ट पॉइंट है। मतलब अगर बात करें सिंधु सभ्यता कहाँ से, देखो पूरब में, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, और सुरकुर्दा जो कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और कहाँ? आलमगीर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। तो आपसे पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो पूरब में देखो कहाँ तक था? आलमगीर तक। पश्चिम में कहाँ था? सुरकुर्दा तक। और नॉर्थ में कहाँ था? माडा, जम्मू कश्मीर का। और साउथ में कहाँ था? दैमाबाद, महाराष्ट्र तक देखने को मिलता है। तो देखो ये कहाँ मैच कर रहा है, वही क्या हो जाएगा? देखो नॉर्थ, ये नॉर्थ वाला देखो कहाँ है? जम्मू कश्मीर। सही है, पहले का पहले में, दूसरे का दक्षिण का इसमें है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। मतलब 1 2 3 4, जहाँ 1 2 3 4 मैच कर रहे हैं वही क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए इज द राइट आंसर। मतलब अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कहाँ से कहाँ तक थी? पूरब में आलमगीर। ये आलमगीर कहाँ? मेरठ में, यूपी के मेरठ में। ठीक है। अगर बात करें देखो सुरकुट, ये पाकिस्तान की कहाँ? बलूचिस्तान में था। कहाँ है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के इधर पाकिस्तान का जो
पाकिस्तान का हिस्सा है जो ईरान से लगा हुआ, वही जो हिस्सा लगा हुआ है वो क्या है, बलूचिस्तान है। ठीक है, तो बलूचिस्तान में कहाँ, सुतका कैंडेर और मांडा जम्मू कश्मीर में, और देमताबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर की बताइए इसमें से कौन सी नदी है? तो जम्मू कश्मीर के किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह है चिनाब नदी के किनारे। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर पॉइंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी बिंदु है। यानी सबसे उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ देखने को मिलती है? तो मिलती है मांडा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यानी ये हड़प्पा काल का एक शहर है रोपड़। रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चिनाब, सतलज, सिंध या रावी? तो बात करें रोपड़ की, तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ? सतलज नदी के किनारे। और रोपड़ कहाँ है? जो पाकिस्तान, जो हमारे कहाँ है, पाकिस्तान में, पंजाब में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। कहाँ नदी कर? सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो आज हम रखते हैं इतने ही क्वेश्चन। मिलेंगे आपसे कल। सिंधु घाटी सभ्यता की एक क्लास और लेंगे, उसमें सारी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगी। तो जब तक के लिए रखते हैं यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।